हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं 3 ऑफिशियल सर्कुलर्स के बारे में जो कि नेस्ट द्वारा इशू किए गए हैं ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में। जानते हैं कि उन सर्कुलर्स में क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं नेस्ट द्वारा जो कि हम कहेंगे कि सराहनीय भी है, और कोई ऐसा इनिशिएटिव या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हम कह सकते हैं कि जिसके लिए कि हम नेस्ट की निंदा कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव्स हैं जो नेस्ट द्वारा लिए गए हैं और वो गलत है, और कैसे उनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है उन सारे कैंडिडेट्स के ऊपर जो कि वेटिंग लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा इशू, समझते हैं कि कौन से ऐसे 3 सर्कुलर्स हैं जो नेस्ट ने इशू किए हैं। उन सर्कुलर्स में नेस्ट ने क्या कहा है, कैसे उनके एफर्ट्स जो कि पॉजिटिव है, एज वेल एज कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि आप कह सकते हो जो इनिशिएटिव्स हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो सही नहीं है, और कैसे उनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स पे। तो आइए बात करते हैं इन सारे ही इश्यूज के बारे में अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं आपका फोकस ले जाना चाहूंगी उन 3 सर्कुलर्स के ऊपर जो कि नेस्ट ने इशू किए हैं। पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो पॉजिटिव हैं, और हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से वेलफेयर, या आप कह सकते हो एक तरह से पॉजिटिव स्टेप है जो नेस्ट द्वारा लिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले सर्कुलर में जो नेस्ट ने बताया है वो ये है कि 26 नवंबर, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों में नेस्ट ने ये कोशिश की है कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाए, उन्हें जो कि जागरूक किया जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, प्रियम्बल क्या होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, हम कह सकते हैं 26 नवंबर इज कॉन्स्टिट्यूशन डे। जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कैसे जो की है इस स्टेज तक सिचुएशन को पहुंचाई, कैसे जो की है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब कुछ जो की है, जो कि जरूरी है उन स्टूडेंट्स को जानना, उसके लिए जो की है नेस्ट ने स्टेप लिया है। अपने पहले सर्कुलर में नेस्ट ने बताया है कि कैसे टीचर्स को अवेयर करवाना है स्टूडेंट्स को, जो ट्राइबल लीडर्स थे उनके द्वारा क्या स्टेप लिए गए थे, उनके द्वारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए गए थे जिसके थ्रू की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो पाया। इन सब के बारे में जो कि है अवेयरनेस लाना है स्टूडेंट्स के अंदर। साथ ही साथ जो ट्राइबल राइट्स है, या हम कह सकते हैं कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो लॉज बने हैं उनके बारे में भी जागरूक कराना है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बेसिक राइट्स एंड लॉज है, या फिर जो स्पेसिफिकली ट्राइबल लॉज है, वो सब जो कि पता होने चाहिए स्टूडेंट्स को उनके राइट्स के बारे में, उनके अधिकार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये जो कि हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप है नेस्ट द्वारा। अब देखिए, अगर हम सेकंड सर्कुलर पे आए तो यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से रिलेटेड जो कि है इन हाउस प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स नेस्ट ने ऑर्गेनाइज करने को सोचा है। नेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एनडीए क्या है। नेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स में आप कह सकते हो इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, इसके बारे में भी जो कि है हमें अवेयर करवाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अगर उनका इंटरेस्ट हो इस तरफ तो वो जो कि है आगे और जान पाए। और ये कैसे जान पाएंगे वो, तो जो भी आसपास आर्मी सेंटर्स हैं, या फिर अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग है जिसके थ्रू की इन हाउस प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, जो कि एनडीए के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसके थ्रू अगर कोई बच्चा जो कि इच्छुक है, जो आगे आप कह सकते हो एनडीए की तरफ उसका आप कह सकते हो उसका झुकाव है या उसकी रुचि है, तो वो कैसे जान पाएगा इन सब से रिलेटेड कि कैसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू एनडीए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इन सब के लिए जो की है नेस्ट ने एक आप कह सकते हो इन हाउस प्रिपरेटरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने का सोचा है। आसपास अगर कोई आर्मी सेंटर्स है उनके थ्रू जो की है लिंकअप करके बच्चों में अवेयरनेस लाने का सोचा है कि भाई आप जान सको कि एनडीए क्या है, एनडीए में कैसे एंट्री होती है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, कितनी आप कह सकते हो मतलब ऑनरेबल जॉब है ये। इन सब के बारे में जो की है बताने का सोचा है, अवेयर करवाने का सोचा है बच्चों को, जो कि फिर हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि आप इसे आप कह सकते हो कि ये एक पॉजिटिव मूव है, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है नेस्ट द्वारा, और जो कि बहुत बहुत सही है कि आप जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हो। तो देखिए, ये दोनों जो इनिशिएटिव्स थे वो डेफिनेटली पॉजिटिव इनिशिएटिव है।
अब हम बात करते हैं तीसरे सर्कुलर के बारे में, जिसके थ्रू हम गेस कर सकते हैं या जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव नेस्ट ने लिया है वो पार्टली सही है और पार्टली सही नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स। देखिए, सबसे पहले तो जो थर्ड सर्कुलर है उसमें नेस्ट ने ये बताया है कि भाई अब बोर्ड्स एग्जामिनेशन आ रहे हैं फरवरी मार्च में, जो कि ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के जो कि वेकेंट है, यानी उन सब्जेक्ट्स के लिए वहां पे टीचर्स मौजूद नहीं है। डिफरेंट ईएमआरएसएस में डिफरेंट टीचर्स की कमी है। तो इसके लिए नेस्ट ने ये नोटिस इशू किया है प्रिंसिपल्स को कि भाई आप जो की है सीट्स को वेकेंट ना छोड़े, आप जो की है स्टूडेंट्स को अकेला ना छोड़े, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरे, उनको जो की है हेल्प करे कि कहीं भी जो कि उनके डाउट्स हो वो डाउट्स क्लियर हो सके। उनके अंदर अगर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ समझ उन्हें नहीं आ रहा है, तो वो सब जो की है क्लियर हो सके, वो जो कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहकर अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे ताकि वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। और इस कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल्स को यह आदेश दिया गया है कि नेस्ट ने आपको पहले भी अलाउ किया था और नेस्ट आपको फिर से अलाउ कर रहा है कि आप जो कि गेस्ट टीचर्स रख ले। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कि नेस्ट ने प्रिंसिपल्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हरी झंडी दिखा दी है कि भाई आप जो कि गेस्ट टीचर्स को अपॉइंट कर लो उन वेकेंट सीट्स पे जहां पे कि टीचर्स की कमी है। अब अगर इसके पीछे का हम मोटिव देखें नेस्ट का, तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि भाई आप ये चाह रहे हो कि बोर्ड्स में जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उन्हें कम नंबर ना आए। आप ये सोच रहे हो कि भाई बच्चे जो कि कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे और अच्छी तरह से पूरी प्रिपरेशन के साथ जाके अपना एग्जाम दे। तो देखिए, ये तो पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि आप ट्राइबल स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए सोच रहे हो, उनके हित में आप सोच रहे हो। लेकिन ये नेगेटिव स्टेप ऐसे हुआ कि भाई अगर वहां पे वेकेंट सीट्स थे डिफरेंट ईएमआरएसएस में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वेटिंग, आप कह सकते हो, माफ कीजिएगा, डिफरेंट ईएमआरएसएस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए सीट्स वेकेंट थे, सीट्स खाली थे, और आपको ये चीज पहले से पता थी, तो अभी गेस्ट टीचर्स नहीं अपॉइंट करके आपको उन सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट निकाल देनी चाहिए थी। अगर आप वेटिंग लिस्ट निकाल देते, आप कहो कि इससे आप विन विन सिचुएशन ले आते, ना तो आज बच्चों को दिक्कत होता कि भाई उनके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक टीचर्स नहीं है जिनसे कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके, जिनसे कि वो हेल्प मांग सके, जिनसे कि वो और कोई चीज को या किसी टॉपिक को अच्छे से समझ सके, तो उन्हें ना ये परेशानी होती, ना ही आज जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि बेसब्री से वेटिंग लिस्ट निकलने का इंतजार कर रहे हैं, आज उन्हें ये इंतजार करना पड़ता। जिनका भी सिलेक्शन होता वो खुशी खुशी ज्वाइन कर लेते, जिन्हें नहीं ज्वाइन करना होता उनके बाद जो कैंडिडेट्स होते वो ज्वाइन कर लेते, या फिर जो जिनका नहीं हो पाता वो जो कि है ईएमआरएस 2.0 के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते। तो इसमें विन विन सिचुएशन होता बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ये जो प्रोसेस आपने वेटिंग लिस्ट निकालने का डिले कर दिया है, इससे ये नुकसान हो रहा है कि आपको भी गेस्ट टीचर्स अपॉइंट करने पड़ रहे हैं वेकेंट सीट्स के लिए, उन बच्चों को भी उन टीचर्स के साथ सेटल करने में, सेटल डाउन करने में, आप कहो कि जेलअप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। साथ ही साथ वो आप कहो कि उतने अच्छे से उन पे ध्यान दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप वेकेंट सीट्स के लिए पहले ही वेटिंग लिस्ट निकाल देते, तो उस वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रभाव ये पड़ता कि पहले से ही टीचर्स वहां अपॉइंटेड रहते, कुछ समय बच्चों को मिल जाता टीचर्स के साथ सेटल डाउन करने में, उस एम्बियंस में एडजस्ट करने में टीचर्स के साथ। साथ ही साथ ये जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स थे, इन्हें भी इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, इन्हें पहले से पता होता कि हाँ वेटिंग लिस्ट निकल रही है, अगर कुछ मार्क्स से वो पीछे छूट गए थे, कुछ पॉइंट से उनका रह गया था, तो वो जो की है अपना भाई ज्वाइनिंग ले लेते, आप लिस्ट निकालते, वो ज्वाइनिंग लेते, ज्वाइनिंग लेने के बाद वो भी सेटल डाउन कर जाते बच्चों के साथ। आज आपको लास्ट मोमेंट में आके टीचर्स अपॉइंट करने की नौबत नहीं आती। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है जो नेस्ट द्वारा लिया गया है, या पूरी तरह से अच्छा इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ ट्राइबल वेलफेयर के लिए सोच रहे हो, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोच रहे हो, पर आप उन वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं सोच रहे हो जो कि कब से इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट निकलने का। अगर आपने पहले निकाला होता तो ये एक विन विन सिचुएशन थी, बच्चे भी पहले से ही टीचर्स के साथ एडजस्ट किए हुए होते, घुल मिल जाते, और उनका डाउट्स भी क्लियर हो जाता, उन्हें ज्यादा अच्छे से टॉपिक समझाने वाला भी कोई होता, सीट्स भी वेकेंट नहीं रहते, और लास्ट मोमेंट पे आपको आके गेस्ट टीचर्स को अपॉइंट नहीं करना पड़ता। तो देखिए, ये वो 3 ऑफिशियल सर्कुलर्स थे जो नेस्ट ने निकाला है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव इनिशिएटिव नेस्ट ने लिया है,
दो तो बिल्कुल पॉजिटिव है। जो तीसरा इनिशिएटिव नेस्ट ने निकाला है अपने सर्कुलर के माध्यम से वो पार्टली पॉजिटिव है, बट पार्टली जो उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो यही वो 3 ऑफिशियल सर्कुलर्स थे और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं नेस्ट द्वारा वो मुझे आप तक पहुंचाना था, आपको बताना था, जिसके लिए कि मैंने ये वीडियो बनाया था। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.